ये पाउडर कोई साधारण पाउडर नहीं है। इस पाउडर को आप अगर साल भर पिएंगे तो हेल्दी वेल्दी एंड वाइज रहेंगे। आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। गर्मियों में कुछ हेल्दी ड्रिंक पीने का मन करे तो इस पाउडर को आप जरूर बनाइए। तो आप इन सारी चीज़ों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आज हम इसका कोई जूस बना रहे हैं। हम इसका कोई भी जूस नहीं बना रहे। जैसे कि गर्मी आने वाली है, गर्मी में हम इन सारी चीज़ों को स्टोर करके कैसे रखें और उसका कैसे भरपूर फायदा हम पूरी गर्मी उठाएं। तो उसके लिए आज हमने लिया है यहाँ पर 250 ग्राम आंवला। आंवला बस मार्केट में जितनी जल्दी से आता है उतनी जल्दी से चला भी जाता है और आंवला बस जाने ही वाला है, तो आप इस रेसिपी को बनाकर रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है चुकंदर। चुकंदर के बेनिफिट्स तो आपको मालूम है और साथ में आंवला के भी मालूम है। और यहाँ पर लिए हैं हमने एक बड़ी सी गाजर यानी कि कैरोट। यहाँ पर लिया है हमने अदरक, हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और यहाँ पर लिया है हमने 2 इंच कच्ची हल्दी। अगर ये आपको मिल जाती है बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो आप इसे स्किप करते हुए इन सारी चीज़ों से आप रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। एक बाउल में हमने यहाँ पर साफ पानी लिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम आंवला को वॉश कर लेते हैं। आंवला को पहले हम अच्छे से हाथों से रफ करते हुए साफ़ कर लेते हैं। आंवला में इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं कि इसका एक आंवला भी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप इसे गर्मी भर स्टोर करके रखते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि विटामिन सी से भरपूर होता है। गर्मियों में काफ़ी ड्रिंक पीने की इच्छा होती है और आंवला होता है गर्मियों में मिलता भी नहीं है, तो आप इसे किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं मेरी रेसिपी में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ये अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। अब इसे हम निकाल देते हैं किसी प्लेट में। और यहाँ पर हमने चुकंदर लिया है। चुकंदर को भी हम पहले इसे छील लेते हैं। चुकंदर के बेनिफिट्स अगर आपको मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं मालूम तो आप इसे गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। यहाँ पर भी हमने चुकंदर को छील लिया है और इसका जो पीछे वाला जो पोर्शन है इसे हम हटा देते हैं और आगे से भी इसे हम कट कर देते हैं। यहाँ पर चुकंदर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आंवला भी चाहें तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, चुकंदर को भी ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे भी हम छील लेते हैं। गाजर भी है जो वो कुछ दिनों बाद मार्केट से गायब हो जाएगी। इसको छील लेने के बाद यहाँ पर लिया है हमने अदरक। अदरक को भी इस तरीके से हल्का हल्का सा ऊपर से हम खरोंच लेते हैं, यानी कि हल्का हल्का सा छील लेते हैं। फ्रेंड्स, गर्मी होती है, गर्मी में भी जो अदरक होता है काफ़ी महंगा हो जाता है, लेकिन इसलिए यहाँ पर इसकी क्वांटिटी हमने बहुत कम रखी है, क्योंकि अदरक थोड़ा गर्म होता है, इसलिए इसकी यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ी कम लेना। अब बारी आती है हल्दी की। यहाँ पर हमने कच्ची हल्दी ली है, अभी मार्केट में आ रही है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो हल्दी होती है वो थोड़ी गर्म होती है, तो हल्दी को मात्रा भी हमने यहाँ पर बहुत थोड़ी ली है। जितना हमने अदरक लिया है उतनी ही हल्दी ली है, क्योंकि हल्दी जो होती है वो हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करती है, इसलिए थोड़ी सी हल्दी यहाँ पर डाल सकते हैं आप। ठंड में तो आप हल्दी को काफ़ी अच्छे से इसका ड्रिंक बनाकर भी पी सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन गर्मी में गर्म होती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी लेनी है, ज़्यादा हल्दी नहीं लेनी। ये देखिए, इन सबको भी हमने छील लिया है। अब इनको भी हम वॉश कर लेते हैं। यहाँ वापस से हमने सेम बाउल लिया है, इसमें डाल दिया पानी। चुकंदर है उसे सबसे पहले हम वॉश कर लेते हैं। चुकंदर को भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं किसी बाउल में। अब यहाँ पर हमने लिए गाजर, इसको भी हम 3 पीसेस में कट कर वॉश कर लेते हैं, क्योंकि गाजर थोड़ी बड़ी है। यहाँ पर अगर आपको छोटी गाजर मिल जाती है आप उसे भी ले सकते हैं। अब इन्हें भी निकाल लेते हैं प्लेट में। एंड में बारी आती है हल्दी और अदरक की। दोनों ही देखे जाए तो काफ़ी गर्म होते हैं, इसलिए यहाँ पर उनकी क्वांटिटी थोड़ा ले सकते हैं। अगर आपको हल्दी मिलती है तो ठीक है, वरना आप इसे स्किप करते हुए जो भी चीज़ आपको मिल जाए यहाँ पर ले सकते हैं। जो चीज़ ना मिले आप उन्हें स्किप करते हुए इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। निकाल लेते प्लेट में। ये देखिए, इन सबको हमने अच्छे से छिल कर वॉश कर लिया है। अब बारी आती है इन्हें घिसने की। यहाँ पर ली है हमने परात, लिया है हमने कद्दूकस घिसने वाला, यानी अदरक वगैरह घिसते हैं। आप चाहें तो ये मोटे वाले होल से भी घिस सकते हैं या फिर छोटे वाले से भी, लेकिन यहाँ पर इसे हम मोटे वाले होल से घिस रहे हैं। सबसे पहले हम आंवलों को घिस लेते हैं। बहुत आसानी से घिस जाते हैं ये। यहाँ पर जो आंवला था उसे हमने सारा घिस लिया है। इसके जो सीड्स हैं इसको आप फेंकिए मत, इसमें भी काफ़ी मात्रा में अभी विटामिन सी है। आप चाहें तो इसे किसी पानी में बॉईल करके काला नमक और भुना हुआ जीरा डालकर इसको उबाल कर पी सकते हैं। जब ये आंवला घिस जाए, इसी मोटे वाले होल से गाजर को भी घिसना है। यहाँ पर गाजर को भी हमने घिस लिया है, इसको भी साइड में कर देते हैं। घिस लेते हैं कच्ची हल्दी।
घिसने के बाद इसमें हम घिस लेते हैं अदरक। अगर आपने इसे, ये छोटा वाला होल दिख रहा है, इसमें अगर आपने इसको छोटे वाले होल में अगर घिसा तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी निकलेगा। जब इसे हम धूप में सुखाने के लिए रखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा सूखने में, इसलिए जहाँ तक हो सके इस तरीके से मोटे मोटे जो इसके होल हैं उससे आपको घिसना है। अदरक को और हल्दी को भी हमने घिस लिया है, इसे भी साइड में कर देते हैं। अब बारी आती है चुकंदर की। चुकंदर को भी हम घिस लेते हैं इसी मोटे वाले होल से। यहाँ पर लिया है हमने कुछ मिंट के लिए पुदीना के पत्ते। ये फ्रेश पुदीना के पत्ते हैं, ये जिसे मैंने किसी गमले में लगा कर रखा था। ये देखिए अभी बस कट करके लाई हूँ मैं इसे भी हम वॉश कर लेते हैं। पुदीना के पत्ते हैं, इसे हम बाउल में डालकर अच्छे से वॉश कर लेते हैं। घर के गमले में लगे हुए पत्ते थे इसलिए इसमें ज़्यादा डस्ट नहीं है, क्योंकि रोज़ पत्तों में हम पानी डाल देते थे। जब भी आप मार्केट से लाते हैं तो आप इसे चलते हुए पानी नीचे धो सकते हैं। जब पुदीना के पत्ते अच्छे से साफ़ हो जाएं तो आपके पास इस तरीके की कोई जाली हो, बास्केट हो तो आप उसमें रख सकते हैं। आपने इस तरीके से गीला ही प्लेट में रख दिया तो पत्ते हैं वो नीचे सड़ सकते हैं। जैसे अच्छे से निचोड़ कर इस प्रकार की जाली के ऊपर फैला दीजिए। पुदीना के पत्ते आप ज़्यादा मात्रा में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। कि फ्रेंड्स, ये है कड़ी पत्ते यानी कि मीठा नीम। इसे मैं काफ़ी पहले मार्केट से लेकर आई थी, तो मार्केट से लाने के बाद इस तरीके से मैंने इसके पत्ते तोड़कर एक पेपर में बिछा कर रख दिए थे। लगभग इसे 15 दिन हो चुके हैं और पत्ते बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। इस तरीके से आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें भी हम डाल देते हैं मीठा नीम, इसे भी पहले धो लेते हैं। लेकिन अगर आपने फ्रिज में रखने से पहले इनको धोकर रख दिया तो ये ख़राब हो जाते हैं, इसलिए जब भी आप इस्तेमाल करें तो आप इसे बाद में धो सकते हैं। यहाँ पर हमने इसका जो पानी है वो बदल दिया था, अभी भी काफ़ी अच्छे से वॉश हो गए हैं। इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। जो पत्ते होते हैं आप इस तरीके से जाली में निकालेंगे तो जो इसका पानी है नीचे की तरफ आ जाएगा। पुदीना के पत्ते और जो मीठा नीम है उस तरीके से हमने धोकर से फैला लिया है। जो सारी प्रोसेस है, अगर आप इसे धूप निकलने से पहले करते हैं तो आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो एक दिन में सूख कर तैयार हो जाएगी। शाम के समय करते हैं तो रात भर आपको इसे किसी पंखे की हवा में रखना पड़ेगा, लेकिन अगर धूप में ये प्रोसेस करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी चीज़ें बहुत जल्दी सूख कर तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसे भी हम धूप में रख देते हैं। आंवला, गाजर और चुकंदर का जो हमने इस तरह से कीस कर इसे धूप में रखा था, दिन भर धूप में रखा था और नाइट में हमने इसे पंखे के नीचे भी रख दिया था एक रात के लिए। तो काफ़ी अच्छे से एक रात और एक दिन में ही अच्छे से सूख गया है। अगर आपके यहाँ पर धूप काफ़ी अच्छी आ रही है तो इसे सूखने में सिर्फ 2 दिन लगेंगे, बहुत अच्छे से सूखने में। इस तरीके से आप इसे कीस कर सुखाते हैं तो ये बहुत आसानी से बहुत ही जल्दी सूख जाता है। अगर आप इसे कट करके सुखाते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसे आप कीस कर ही सुखाएँ। और यहाँ पर देखिए जो पुदीना है वो भी अच्छे से सूख गया है और जो मीठा नीम है वो भी अच्छे से सूख चुका है। और इसका जो कलर आप देख रहे हैं बिल्कुल भी कलर इसका ब्लैक नहीं हुआ है, देखिए। और नीम को आप इस तरीके से सुखाकर जब हम नमकीन बनाते हैं व्रत वाली, उसमें भी मिला सकते हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने छोटा वाला ग्राइंडर जार लिया है और जो कीस है इसे भी हम डाल देते हैं ग्राइंडर जार में। इसे हमें एक बार में नहीं पीसना, 2 बार में करके पीस सकते हैं। ये देखिए इसे हमने ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से पिसकर तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से हमें पाउडर फॉर्म में कर लेना है इसको। अब इस पाउडर को हम कर देते हैं बाउल में। अब दूसरे राउंड में हम फिर से डाल लेते हैं अपना कीस। पुदीना है और जो मीठा नीम है इसे भी डाल देते हैं। तो इसे 2 बार में भी पीस सकते हैं, 3 बार में पीस सकते हैं, क्योंकि जो छोटा वाला ग्राइंडर होता है उसमें बहुत बारीक पिस जाता है। अब इसको भी कर लेते हैं बाउल में। इसमें बहुत अच्छी पुदीना की खुशबू आ रही है। ये हमने 3 बार में करके इसे पीस लिया था। और जो पाउडर है बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे पूरी गर्मी में एंजॉय कीजिए। आप चाहे इसे फ्रिज में रखिए या फ्रिज के बाहर, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला। बहुत ही बढ़िया पाउडर बनकर तैयार हुआ है। देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। अगर इस तरीके का कोई कांच का कंटेनर हो आपके पास तो उसमें आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। ऐसी नई नई वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। इस पाउडर को बनाकर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 1 चम्मच हमें इसे गर्म पानी में डालना है। थोड़ा सा इसमें हम डाल देते हैं भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, काला नमक। आप चाहें तो यहाँ पर लेमन भी डाल सकते हैं। वैसे तो आंवले में ही विटामिन सी काफ़ी मात्रा में मिल गया है। गर्मियों के लिए बहुत ही हेल्दी ड्रिंक बनकर तैयार हुआ है।
मैं तो आपको एक ही सजेशन देना चाहती हूँ कि अभी आंवला मार्केट में अभी आ रहा है, तो आप इस ड्रिंक को ज़रूर बनाइए, यानी कि इस पाउडर को ज़रूर बना कर रखिए। ज़्यादा गर्मी हो तो इसमें आप एक आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा ड्रिंक हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इस पाउडर को आप ज़रूर बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।